मित्रों नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये नया टॉपिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी है और दुनिया में बहुत विवादास्पद भी है। आज हम धर्म के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर वास्तविक धर्म क्या है। मित्रों, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि धर्म एक जीवन जीने की कला है। धर्म अपने स्वभाव को पहचानने की कला है, अपने स्वभाव के अनुसार जीवन जीने की कला है। लेकिन इस शब्द को इस दुनिया में कई प्रकार के माया जालों के द्वारा इतना विवादित बना दिया गया कि इसकी अर्थवत्ता ही लगभग समाप्त हो गई। आज हम धर्म को सिर्फ धर्म शब्द के नाम से जानते हैं। पूरी दुनिया की आबादी लगभग 8.5 अरब है और दुनिया में 4-5 बड़े तथाकथित धर्मों को छोड़ दिया जाए तो इसके बाद भी बहुत सारे छोटे धर्म भी हैं जिनको मानने वालों की संख्या बहुत कम है। मैं इन धर्मों को तथाकथित इसलिए कह रहा हूँ कि इनके द्वारा जितना संसार में अत्याचार हुए, मारकाट हुई, हत्याएं हुई, उतनी शायद और किसी कारण नहीं हुई। अभी भी दुनिया में जो हम देख रहे हैं, फिलिस्तीन और इज़राइल और गाज़ा पट्टी में जो हत्याएं हुई, जो लोग मारे गए, और वो सब निर्दोष लोग थे। अक्टूबर 2023 से जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से आज तक गाज़ा पट्टी में इज़राइल और फिलिस्तीन दोनों की तरफ से मिला के लगभग 40,000 लोग मारे जा चुके हैं। ये अलग बात है कि इज़राइली सेना के लोग और इज़राइली लोग कम मारे गए हैं। फिलिस्तीन और जो गाज़ा पट्टी में रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादा मारे गए। लेकिन वास्तव में ये युद्ध राजनीतिक न होकर धार्मिक युद्ध था। ये एक यहूदियों और इस्लाम के बीच युद्ध था। इस प्रकार के युद्ध में हजारों लाखों बेरोजगार, लाचार, भूखे, गरीब, महिलाएं, बच्चे
और तमाम प्रकार के निर्दोष लोग मारे जाते हैं जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं होता। हम अक्सर देखते हैं कि कश्मीर में ही पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं, आए दिन या तो भारतीय फौजी मारे जाते हैं या आतंकवादी भी मारे जाते हैं या कश्मीर के आम लोग मारे जाते हैं। तो जो ये सब कुछ मार काट हो रही है, देखा जाए तो हिंदू और मुस्लिम के बीच हो रही है। अभी अभी हमने देखा है कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ, वो वास्तव में तख्ता पलट कम हिंदुओं और इस्लाम के बीच एक वैमनस्यता और द्वेष और घृणा इसमें ज़्यादा दिखाई दी। क्योंकि यदि वास्तव में यह जो भी घटनाक्रम हुआ, यह वास्तव में यदि राजनीतिक होता तो मैं समझता हूँ कि हिंदू मंदिरों में मुस्लिमों द्वारा अटैक करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हिंदू मंदिरों को जलाने की ज़रूरत नहीं थी, हिंदुओं को मारने पीटने बलात्कार करने और उनके साथ लूटपाट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन दुनिया में जो भी कुछ युद्ध के नाम पे होता है, वो राजनीतिक न होकर धार्मिक ज़्यादा होता है। तो क्या हम इस प्रकार के प्रचलित धर्म को वास्तव में धर्म कह सकते हैं? क्या धर्म का वास्तव में यही स्वरूप हो सकता है जो अभी दिख रहा है? दुनिया के सभी शास्त्रों में, ग्रंथों में जितनी धार्मिक किताबें हैं, जितनी धार्मिक पुस्तकें हैं, उनमें किन्हीं में भी हत्याओं, बलात्कारों और निर्दोष लोगों को सताने की कहीं कोई ऐसी बात नहीं मिलती है, कहीं कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि जिसके द्वारा लोगों को कष्ट हो, लोग सताए जाएं। धर्म की मूलतः आवश्यकता तो मनुष्य को आनंदमय रखने के लिए, आनंदित होने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जीवन में खुश रखने के लिए की गई थी। मैं मानता हूँ कि जिस धर्म में प्रेम नहीं है, सद्भावना नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है, क्षमा नहीं है, वो धर्म धर्म नहीं। ये सिर्फ धर्म के नाम पर कुछ चालाक लोगों की तथा कथित धर्म गुरुओं की अपनी दुकानें चल रही हैं। लोग अपने पुश्तैनी धंधे को मजबूत कर रहे हैं, चलाते आ रहे हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। और इस प्रकार की घटनाक्रम में सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग, कम पढ़े लिखे लोग और जो रूढ़िवादी विचारों के लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और अक्सर देखा भी गया है कि धर्म गुरु इन्हीं लोगों को ज़्यादा शिकार बनाने की कोशिश करते हैं।
क्योंकि ये आसानी से जल्दी से जाल में फंस जाते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हों, चाहे ईसाई धर्म के लोग हों, चाहे इस्लाम धर्म के लोग हों। तो मित्रों, मैंने जो बातें कही, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ और इसको बिल्कुल आँख मूंद कर आप बात माने, लेकिन आप खुद विचार कीजिए। ये खुद विचार करने की चीज़ है, खुद स्वयं में सोचने की चीज़ है कि हम सब लोग जिसको धर्म मानते हैं, जिसको धर्म कहते हैं, क्या वास्तव में ये धर्म है? मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं। आपने भी अनुभव किया होगा कि हम जब बीमार पड़ते हैं या कोई धर्मगुरु बीमार पड़ता है, तो जब वह हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो वह ये नहीं पूछता कि किस धर्म के मानने वालों का अस्पताल है। धर्मगुरु ये नहीं पूछता कि मेरा इलाज करने वाला डॉक्टर किस धर्म से है। कोई मौलवी, कोई पंडित, कोई धर्मगुरु, कोई पादरी यह नहीं पूछता है कि यहाँ पर जो स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, जो मेरा इलाज कर रहे हैं, जो मेरी सेवा कर रहे हैं, उनका धर्म क्या है, वो किस धर्म को मानते हैं। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। हम लोग जब बीमार होते हैं तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाने की कोशिश करते हैं अपनी स्थिति, अपनी आर्थिक स्थिति अनुसार। और वहाँ जाने के बाद हम ये नहीं पूछते हैं कि डॉक्टर किस धर्म का है, किस जाति का है, किस संप्रदाय का है, ये नॉर्थ इंडियन है या साउथ इंडियन है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि यदि हमें ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम हॉस्पिटल से जो ब्लड बैंक से जो ब्लड खरीदते हैं, ब्लड की थैली खरीदते हैं अपने बॉडी में, अपने शरीर में चढ़ाने के लिए, उसके बारे में भी हम ये नहीं पूछते हैं कि वह किस व्यक्ति का खून है या कौन से धर्म के मानने वाले व्यक्ति का ब्लड है या किस जाति का खून है, किस संप्रदाय का खून है। ये सब हम नहीं पूछते। उस समय हम सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए या अपने परिवारजनों की जान बचाने के लिए या अपने बच्चे की जान बचाने के लिए हम सभी सीमाएं तोड़ देते हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं रखते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी स्थिति सही होती है वैसे फिर हम अपनी पुनर्स्थिति में आ जाते हैं और वही झूठी धार्मिकता का राग अलापना चालू कर देते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि हमें वास्तविक धर्म की ओर जाने की ज़रूरत है, जिस धर्म से हमें जीवन में आनंद प्राप्त हो सके, शांति मिल सके और हम अपने जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकें। हमारे जीवन में घृणा, राग, द्वेष नाम की चीज़ न हो और हम इस अहंकार से आपूरित न हों कि हमारा ही धर्म सबसे अच्छा है, हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं हमारा ही सबसे बेहतर धर्म है। इस प्रकार की दकियानूशी और रूढ़िवादी विचारों से स्वयं को ऊपर उठाएं, तभी हम जीवन के असली आनंद का भोग कर सकते हैं। यह बात मैं देश के सभी व्यक्तियों से, सभी धर्म के मानने वालों से कहना चाहूँगा, चाहे वो हिंदू धर्म के मानने वाले हों
चाहे इस्लाम धर्म के मानने वाले हों, चाहे ईसाई भाई हों, चाहे सिख धर्म को मानने वाले हों, हमें इन शब्दों में नहीं जीना चाहिए। हिंदू भी एक शब्द है, इस्लाम भी एक शब्द है, ईसाई भी एक शब्द है, सिख, बौद्ध, जैन, ये सब एक शब्द हैं। हमें शब्दों के भीतर जो छुपा हुआ भाव है, जो अर्थ है, उस चीज़ को हमें जानने की कोशिश करना चाहिए, उसकी खोज करना चाहिए कि वास्तव में इस संसार में धर्म है क्या। हम जिस धर्म के द्वारा मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में और गुरुद्वारों में ईश्वर की या अल्लाह की या वाहेगुरु की तलाश करते हैं या जीसस की तलाश करते हैं, सच मायने में तो हमारे भीतर ही है। शायद दुनिया का ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके भीतर वह समाया ना हो। हम सभी जानते हैं कि जब हम सो जाते हैं तब भी हमारे सांस चलती रहती है, हमारा हृदय धड़कता रहता है, हमारे शरीर का भोजन पचता रहता है। जितनी शरीर के लिए आवश्यक क्रियाएं हैं, चाहिए, वो सब क्रियाएं होती रहती हैं। तो आखिर ये जब सब क्रियाएं संपन्न होती हैं तो इन सभी क्रियाओं को संपन्न करने वाला हमारे भीतर कोई ना कोई तो मौजूद है। हालांकि वो मौजूद तो सभी के भीतर है, हर जानवर के भीतर है, हर पशु पक्षी के भीतर है, पेड़ पौधों में भी है। लेकिन चूंकि हम मनुष्य हैं, हमारे भीतर सोचने की, विचारने की और समझने की क्षमता हमें ईश्वर ने दी है। तो हमें इस बात को सोचना चाहिए कि जिस ईश्वर को धर्म के द्वारा हम बाहर खोजने की बात करते हैं, वो तो हमारे भीतर ही मौजूद है। इसी संदर्भ में मुझे कबीरदास जी का एक दोहा याद आता है कि कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे बनवाएं, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया जानत नाई। हम सभी लोग वही कस्तूरी मृग की भांति पूरे जंगल भटकते रहते हैं, क्योंकि कस्तूरी मृग के कंठ में ही कस्तूरी होती है, उसी से खुशबू निकलती है और उस खुशबू के द्वारा ही वो बेचैन हो जाता है, पागल हो जाता है। वो जहाँ जहाँ जाता है वहीं वहीं कस्तूरी की खुशबू आती है और वह यह समझ नहीं पाता ये खुशबू तो मेरे भीतर से ही आ रही है। इसी बात को कबीरदास जी ने बहुत अच्छे उदाहरण के तौर पर हम मनुष्यों को समझाने की कोशिश की है। तो मित्रों, मैं मानता हूँ कि हमें अपने आप पर धर्म, संप्रदाय, जाति, समाज, इन तमाम तथ्यों पर स्वयं ही विचार करना चाहिए और स्वयं यह समझना चाहिए कि आखिर वास्तविकता क्या है। हमें ईश्वर को समझने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए या धर्म के वास्तविक अर्थ को जानने के लिए किसी भी धर्मगुरु, किसी भी पुरोहित, किसी भी मौलवी, किसी भी पादरी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे भीतर ही विद्यमान। मैंने आप लोगों से जो बातें, जो भी कुछ कही, उस पर आप विचार कीजिएगा, उस पर सोचिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी बातें आपको कैसी लगी और आप मुझे अपना सुझाव भी दे सकते हैं। आपका सुझाव सर माथे पर है और कल हम फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। इसलिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम
रोज़ाना एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे और जिस टॉपिक के ऊपर आप चर्चा करने का सुझाव देंगे उसके ऊपर बात की जाएगी। उसको हम आप मिलकर समझेंगे कि सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है। आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम।